तो बेटा हेडिंग नोट करो, डायपोल मोमेंट एक तरह से बोल सकते हैं, एप्लीकेशन मॉर्निंग भी बोल सर। सकते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चा, माइक म्यूट कर लो। हेडिंग नोट करो, डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। डायपोल मोमेंट तो नोट करना, द डिग्री ऑफ polarity, the degree of polarity of molecule is expressed in term of dipole moment. The degree of polarity of molecules is expressed in term of dipole moment. In term of dipole moment, and it is represented by mu. याद रखना, and dipole moment मतलब म्यू इक्वल टू होता है क्यू इंटू डी। नोट करना वेयर करके। तो वेयर म्यू इक्वल टू डायपोल मोमेंट टू मतलब चार्ज और टी मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू एटम और ग्रुप। The degree of polarity of molecules is expressed in term of dipole moment. It is represented by mu. इसका फॉर्मूला होता है ये, और उसके बाद फॉर्मूले को जाओ भूल, ठीक है ना, कोई यूज होने वाला नहीं है। फॉर्मूले से क्वेश्चन कम मिलता है, सीधा सा क्वेश्चन आता है कंपेरिजन करने वाला कि किसका डायपोल मोमेंट हाई होगा या लो होगा। एक नोट करके नोट करना, डायपोल मोमेंट कैसे आइडेंटिफाई करना उसको हम देखेंगे। तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से चले तो बॉन्ड की पोलैरिटी को एक्सप्लेन करता है। अगर बॉन्ड ज्यादा पोलार हुआ, फर्स्ट पॉइंट, इफ बॉन्ड इज पोलार दैट मीन्स डायपोल मोमेंट, जो डायपोल मोमेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0। अगर बॉन्ड पोलार है, if bond is polar, so bond is नहीं, if molecules is polar कर दो, if molecules is polar that means dipole moment equal to 0। if molecules, ये चीजें याद रखना है आपको, if molecules is non polar, इसका मतलब that means dipole moment म्यू जो होगा नॉट इक्वल टू 0।
तो अगर मॉलिक्यूल पोलार है, मॉलिक्यूल्स कैसा है बच्चा, पोलार, तो डायपोल मोमेंट आपका होगा 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 0, एंड नॉन पोलार है, मॉलिक्यूल्स कैसा है, नॉन पोलार, तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0। तो इस चीज को याद रखना। अब कभी भी क्वेश्चन में पूछा पोलार मॉलिक्यूल्स, तो उसमें क्या खोज आइडेंटिफाई करोगे बताओ। क्वेश्चन में अगर पूछा पोलार मॉलिक्यूल्स तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बोलो जल्दी। ये देखो नीचे नोट में लिखवाया गया है, फिर भी नहीं पढ़ेंगे उसको। बच्चा देखो वहां पे, इस मॉलिक्यूल इज पोलार, मतलब क्या, डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। तो अगर पूछा मॉलिक्यूल्स पोलार है तो उसमें डायपोल मोमेंट खोजोगे, सर्च करोगे, वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0। अगर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलार है, मॉलिक्यूल्स है नॉन पोलार, तो डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0। तो कभी भी पोलार मॉलिक्यूल्स बोला तो डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। अगर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलार बोला तो डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, 0। अब ये फॉर्मूला आप बोल रहे हैं सर, आपने तो बोला फॉर्मूला का यूज ही नहीं करना है, तो डायपोल मोमेंट कैसे निकाल सकते हैं, 0 है या कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसके लिए बस सिंपल सा ट्रिक भाई, बीच में सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के राइट लेफ्ट साइड कुछ भी लोग हैं, मतलब होंगे जितने भी, मान लो जितने भी एलिमेंट हैं वो एक पर्सन मान लो, ठीक है। ये खींच, ये इधर खींच रहे इसको, कुछ लोग मिलके इस साइड खींच रहे, दोनों का फोर्स सेम है, दोनों जो इन दोनों लोग जितना फोर्स लगा रहे हैं ये भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं। तो बताओ ये मॉलिक्यूल अपनी जगह से हिलेगा, सेंट्रल एटम अपनी जगह से shift होगा कि नहीं। नो सर। बीच में सेंट्रल एटम को पड़े खींच रहे, दो लोग इस साइड दो लोग इस साइड, तो सेंट्रल एटम अपनी जगह से शिफ्ट होगा ही नहीं, मतलब इस समय डायपोल मोमेंट जो होगा वो 0 होगा। डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0, बस इतना सिंपल सा चीज करना है। अब सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम को कुछ लोग मतलब कुछ एलिमेंट और ग्रुप खींचे पड़े हमें। तो अब बताओ, इन लोग इधर खींच रहे हैं, इन लोग इधर खींच रहे हैं, ठीक है। तीनों सब जितने भी लोग हैं सबका फोर्स एक जैसे है, ठीक है ना। तो बताओ किधर शिफ्ट होगा, नहीं बस बोलो जल्दी। लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड, साइड में। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, किसी और शिफ्ट हो, लेफ्ट में शिफ्ट हो, राइट में शिफ्ट हो, ये लोग ज्यादा पावरफुल होंगे तो शायद उधर खींच ले, मतलब शिफ्टिंग अगर हुआ सेंट्रल एटम का तो उस समय डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना है। जो लोग इतना देख लोगे डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होंगे, बस कुछ एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा। डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। रिपीट करो ना एक बार। देखो इतना छोटा सा चीज भी भाई सर नेटवर्क प्रॉब्लम था। हाँ, अरे यार नेटवर्क वाले, तो बीच में खड़ा है, तुझे हाथ पकड़ के इधर कोई एक खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, इधर दो लोग हैं इधर दो लोग हैं, तो अपनी जगह से हिल जाएगा क्या। नो सर। तो बस डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक बढ़ा दिया पर्सन को मैं, तब तुम ही अपनी जगह से शिफ्ट होगे कि नहीं होगे, होगा सर। हो गए। तो बस नॉट इक्वल टू 0। तो सेंट्रल एटम का शिफ्टिंग हुआ तो डायपोल मोमेंट क्या होगा बच्चा, नॉट इक्वल टू 0। अगर शिफ्टिंग नहीं हुआ तो, शिफ्टिंग नहीं हुआ तो इक्वल टू 0। चलो माइक म्यूट करो अभी। सर एक क्वेश्चन पूछू क्या? बेटा अभी बाद में, पहले माइक म्यूट करो। अरे सर सभी क्वेश्चन का आंसर टॉपिक खत्म होने के बाद, ठीक है ना, पूछना जितना पूछना है, कोई रोक टोक नहीं है। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो चलने दो अभी। तो अब देखो स्क्रीनशॉट,
क्वेश्चन है फाइंड आउट द पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड और स्पीसीज। फर्स्ट CO2 स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चा इसका? स्ट्रक्चर के लिए आपको बीएससी पेयर थ्योरी का यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। स्ट्रक्चर क्या है? SP sp हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर लीनियर, ठीक है ना? ऐसे कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp, ठीक है, विथ जीरो लोन पेयर स्ट्रक्चर लीनियर। तो बीच में सेंट्रल एटम है कार्बन से राइट साइड में और लेफ्ट साइड में क्या होंगे? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे खींचने का काम कौन करेगा, कार्बन या ऑक्सीजन? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है बच्चा? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन को पुल किया है, ठीक है ना? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा? ऑक्सीजन। इधर से भी कौन पुल करेगा? ऑक्सीजन। इस तरह से एरो बनाते हैं। तो ये जो सेंट्रल एटम है अपनी जगह से हिलेगा क्या? अपनी जगह से शिफ्ट होगा क्या? इधर भी एक ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन, बीच में मान लो तुम हो, तुमको कोई इधर से पकड़ के खींच रहा, कोई इधर से, और दोनों साइड जो लोग हैं वो दोनों का फोर्स सेम है, तो तुम अपनी जगह से कतई नहीं हिलोगे भाई। मतलब यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या होगा बच्चा? म्यू इक्वल टू 0। मतलब कंपाउंड कैसा होगा? नॉन पोलर। कंपाउंड कैसा होगा? नॉन पोलर। क्लियर है बच्चों? सेकेंड SO3। तो सबसे पहले तुमको हाइब्रिडेशन और लोन पे पता होना चाहिए, तभी ना सॉल्व करोगे। हाइब्रिडाइजेशन देन स्ट्रक्चर, जहां पे सेंट्रल एटम डिस्प्लेस हुआ मतलब डायपोल नॉट इक्वल टू 0। हाइब्रिडेशन क्या है बताओ जल्दी? sp2 विथ 0 लोन पेयर। तो कहने का मतलब क्या होगा? स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। तो बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, ठीक है ना? यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन। इस तरह से एरो के साइड से रिप्रेजेंट करते हैं कौन एलिमेंट पुल कर रहा है। तो मुझे बताइए, जो सेंट्रल एटम है सल्फर, कहीं पे भी डिस्प्लेस होगा क्या? राइट साइड, लेफ्ट राइट, या अप डाउन, ऊपर नीचे दाएं बाएं, कहीं भी शिफ्ट होगा क्या? बताओ। नो सर। नहीं होगा। सबको क्लियर हो रहा है? शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं, अगर क्लियर हो रहा है तो अपने आप को घर में 3 लोगों को बुलाओ और उसी तरह से 120 का एंगल बना के 3 तरफ रस्सी बांधो और बोलो मुझे खींचो करके एक फोर्स से, तो तुमको समझ में आ जाएगा तुम अपनी जगह पे शिफ्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। तो नहीं होगे, मतलब म्यू इक्वल टू 0। तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा बच्चा? नॉन पोलर। NO2 माइनस। अब हाइब्रिडाइजेशन, sp3 क्या होगा बच्चों? sp3 या sp2? sp2 विथ कितने लोन पेयर है बच्चा? कितने लोन पेयर है बोलो? 1। वेरी गुड। विथ 1 लोन पेयर। स्ट्रक्चर कैसा होगा? V या फिर बेंट शेप्ड। क्या होगा? V या फिर बेंट शेप्ड। ठीक है ना? एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है।
तो यहाँ पे इधर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, एक इधर पुल कर रहा है, तो सेंट्रल एटम अपनी जगह से शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? कोई बीच में सेंट्रल एटम इधर एक नीचे खींच रहा है, एक नीचे खींच रहा है, तो बताओ ये अपने जगह से शिफ्ट होगा कि नहीं होगा सेंट्रल एटम? होगा ना बच्चा? मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 तो कंपाउंड कैसा होगा? पोलार। कैसा कंपाउंड होगा ये? पोलार। तो बचपन में जो रस्सी पकड़ के खींचने वाला खेला खेले थे, वही खेला यहाँ खेलना मॉलिक्यूल के साथ। तो एक कोई इधर से पकड़ा, कोई राइट, कोई लेफ्ट, कहीं से भी पकड़ के खींचे, अगर इस तरह का प्रेजेंटेशन बनता वहां पे तो डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0, इस तरह का कंडीशन बनता तो डायपोल मोमेंट 0, वी शेप में इस टाइप का कंडीशन बनता है तो डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से कर रहे हैं सॉल्व। अब पूछो बेटा नमन क्या डाउट है? तो नोट कर लिया बच्चा 3 तक। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी भी सबका आवाज क्लियर है ना बच्चा? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? यस सर, एवरीथिंग क्लियर। ठीक है चलो क्वेश्चन 4। चलो अब तुम लोग थोड़ा सॉल्व करना। तो अच्छा, वाटर कैसा कंपाउंड है बताओ? पोलार या नॉन पोलार? सबसे पहले हाइब्रिडेशन देखो, उसके बाद स्ट्रक्चर देखो, और स्ट्रक्चर देखने के बाद ही तुम बता सकते हो, ठीक है ना? तो हाइब्रिडेशन क्या है वाटर पे? sp3 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, याद होगा तो देख लेना, V और बेंड शेप। V या फिर बेंड शेप, ठीक है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुल करने का काम कौन करेगा? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? नहीं ना यार, ऐसा कैसा हाइड्रोजन? बेटा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पुल करता है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पुल करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हाइड्रोजन कब से ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया? तो जज्बातों में बह के आंसर ना दे। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जा रही है, ये एरो दिखाता है। अब पुल कर रहा है तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, हाइड्रोजन पे क्या आएगा बच्चा? पार्शियल। कौन सा चार्ज आएगा बताओ? पूरी तरह से प्लस चार्ज ना के पार्शियल फॉर्म में आएगा, ठीक है ना? वैसे ही ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा बच्चा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो यहाँ पे इस तरह का एरो बनाते हैं, ठीक है ना? तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज बने, दो चार्ज को पोल बोल सकते हो, इसलिए पूरा पूरा ये टॉपिक का नाम क्या है? डायपोल। डायपोल मतलब दो अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है? दो चार्ज है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? डायपोल। वैसे तो एक है, याद नहीं रहेगा, नहीं समझोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको पता नहीं चाहिए कौन कौन से एलिमेंट किधर से इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। तो ये मुझे बताओ, पूरा फोर्स यहाँ से एक इस तरह से कुछ रस्सी बांधी इधर से, यहाँ पे एक सेंट्रल एटम है और इसका ऊपर से पकड़ के कोई खींच रहा है, यहाँ से भी कोई पकड़ के ऊपर खींच रहा है, तो ये बताओ ये अपनी जगह से हिलेगा कि नहीं हिलेगा? या फिर कह सकता हो, चलो कई लोगों को खींचने वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, हाइड्रोजन इसको इधर पुश कर रहा है भाई, इधर से भी हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को ऊपर की ओर पुश कर रहा है, ऐसा तो बोल सकते हो ना? तो ये बताओ, हाँ ऑक्सीजन अपनी जगह से शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 0, और म्यू नॉट इक्वल टू 0 मतलब कंपाउंड कैसा होगा? पोलार। तो सुने होगे वाटर इज पोलार सॉल्वेंट, सुने हो कि नहीं सुने हो? इसीलिए होता है, डेट मीन्स वाटर इज वेरी गुड पोलार सॉल्वेंट। वाटर क्या है? बहुत बढ़िया पोलार सॉल्वेंट है। वाटर इज वेरी गुड पोलार सॉल्वेंट। Hence all polar compound dissolve in water। तो याद रखना, पोलार चीज पोलार में डिजोल्व होता है
और नॉन पोलर आइटम्स मतलब कंपाउंड वो नॉन पोलर में डिजोल्व होंगे। जैसे ऑयल, ऑयल होता है नॉन पोलर, जितने भी ऑयल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर है तो इसलिए वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। बट अगर पोलर होते तो पोलर, जैसे लोहे लोहे को काटता है वैसे पोलर पोलर को डिजोल्व करता है। ये दिमाग में बैठा लेना। क्लियर है बच्चा? लोहा जिस तरह से लोहे को काटेगा वैसे पोलर पोलर को डिजोल्व करेगा, नॉन पोलर को डिजोल्व करेगा। तो एक क्वेश्चन भी ऐसे बन सकता है, विच कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, विच कंपाउंड is soluble in water? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन सेकंड ये कर लेता हूँ बी NO2 प्लस सी NO3 सॉरी NO2 माइनस डी ऑल। तो बताओ कौन सा सॉल्युबल होगा वाटर में? सर वो CO2 है क्या? हाँ CO2 है फर्स्ट वाला। सब में O2 है, कौन सा डिजॉल्व होगा? सब। सभी सभी पोलर है मतलब, वाह वेरी गुड बच्चा। सी। सी आंसर होगा। अभी पढ़ाए हैं CO2 लिनियर नॉन पोलर, NO2 प्लस नहीं बताया, ये भी लिनियर है नॉन पोलर, ये पोलर है NO2 माइनस। यहाँ पे दिख मतलब बनाया है थर्ड वाले में, कॉपी में देखो तो भैया पोलर में लिखवाया गया, पोलर में पोलर चीजें डिजोल्व होगा, तब भी बोल रहे पूरा। इससे को बोलता हूँ ऐसे बच्चे लोग को भांग खा के बैठे रहते हैं, किसी और दुनिया में रहते हैं। क्लियर है बच्चा? तो ये हिंट किस लिए लिखवाया गया है, कॉपी में 2-4 लाइन भरने के लिए, जिसके कारण तुम्हारा कॉपी का पेज जल्दी भरे और माँ बाप से पैसा लो नया कॉपी लेने के लिए, इसलिए लिखवाया गया है। क्या याद रखने के लिए नोट करवाया गया है, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन कर सको सॉल्व। तो वाटर कैसा कंपाउंड है बच्चा, पोलर, और पोलर में ही क्या डिजोल्व होगा, पोलर कंपाउंड। तो याद रखना, लोहे लोहे को काटता है तो पोलर पोलर को डिजोल्व करेगा, ठीक है ना। ऐसे ही हो सकता है, पैसा पैसा को खींचता है, मतलब जात भाई एक साथ, पोलर कम्युनिटी वाले पोलर को ही अपने साथ रखेंगे, डिजोल्व करेंगे। क्लियर है? तो CO2 कैसा स्ट्रक्चर है बच्चा, आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी सॉरी सी। क्यों होगा बच्चा, बिकॉज CO2 लीनियर स्ट्रक्चर, NO2 प्लस लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है ना, NO3 माइनस V शेप स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, ये खींच लिया इधर से, ऑक्सीजन खींचा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन। तो यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं होगा सेंट्रल एटम का, तो म्यू इक्वल टू 0, म्यू इक्वल टू 0, यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगा तो म्यू नॉट इक्वल टू 0। तो कोई एकदम पहाड़ तोड़ने वाला काम था क्या भाई? नहीं ना। इस टाइप का क्वेश्चन हो जाना चाहिए सॉल्व, नोट करो। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं डेवलपमेंट के। वही था भाई, तो उसी में कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड आउट द पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और स्पीसीज। कितने हो गया भाई, 4 5 4 ही हुए हैं बस, आगे देखते हैं। SF6 5 नंबर है ये, 6 7 8, SF4 I3 प्लस I3 माइनस
H3 minus five, six, seven, eight, 9, H3 minus HCO4, 10, CH4, 11, CCl, CHCl3, CHCl3, चार, 8, 8 है। Question 13. क्या करना लगे यहाँ पे भाई? HCO2, HCO4, टेक्निकल लिखा है। करो बच्चा लोग सॉल्व। तब तक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं कुछ यूनिट में का हम भी। और जिनसे नहीं सॉल्व हो रहा है कम से कम स्ट्रक्चर तो बना के रखे कंपाउंड का। फिर बोलना सर हमसे सॉल्व नहीं हो रहा करके। तब देखते हैं शायद मिस्टेक हमारा होगा। इसलिए स्ट्रक्चर नहीं बना रहे तो कमियां आप में होगा भाई, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल करवाए हैं, डिस्कस भी किए हैं बहुत सारे एग्जाम्पल। यही स्ट्रक्चर बना था बच्चा, यही बच्चा है बना। ऑक्टाहेड्रल आएगा फर्स्ट में ज्योमेट्री। कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल। तो भैया ऑक्टाहेड्रल में सभी एलिमेंट चारों ओर सेम है। तो ये ऐसा होता है ना, पहले ये इस टाइप का है, ये बीच में सेंट्रल एटम, इधर खींचा फ्लोरीन तो अगला फ्लोरीन इसको, क्लियर है? ये फ्लोरीन को इधर खींच रहा है तो अगला इस खींच के ऊपर ला लिया, ये इस साइड खींच रहा है, ये इस साइड खींच के ला लिया। अब ऑक्टाहेड्रल में एक ऊपर रहता है, ये ऊपर खींच रहा है तो इसके जस्ट इसके पीछे भी एक ऊपर है, वो इसको पीछे खींच लेगा। तो शिफ्टिंग हो पाएगा क्या सेंटर एटम का? हो सर। सब तरफ फर्स्ट एक दूसरे का हो जाएगा। कैसे भाई शिफ्टिंग हो जाएगा? ये इसको खींचा, ये इसको खींचा, फोर्स में वो गया न्यूट्रलाइज,
ये इसको पुल कर रहा है, ये इसको पुल किया, फोर्स हो गया न्यूट्रलाइज। एक ऊपर खींच रहा है सामने तुम्हारे और एक पीछे खींच रहा है, तो फोर्स पूरा न्यूट्रलाइज हो गया कि नहीं बच्चा? पूरे फोर्स एक दूसरे के अपोजिट में चल गया, मतलब डायपोल मोमेंट नॉट सॉरी इक्वल टू 0। लीनियर स्ट्रक्चर आता है। अब बोलोगे सर इसमें कौन खींच रहा है, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है। बच्चा मत पता चलो, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग मान लो ये आइडन खींच रहा है, ये आइडन खींच रहा है, ठीक है, तो भी डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0 होगा। अब बोले सर वो क्यों खींच रहा है, ये अलग खींच रहा होगा, ये इधर खींच रहा है, ये इधर, मतलब एक बीच में सेंट्रल एटम है, इधर से बीच में एक बच्चा है, इधर से कोई भी धक्का दे रहा है, इधर से कोई धक्का दे रहा है, तो ये अपनी जगह से हिलेगा क्या? अगर दोनों का फोर्स जो होगा सेम होगा तो नो सर। मतलब डायपोल मोमेंट इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? 0। यहाँ पे वही केस, किसी भी मान लो ये पुल कर रहा है, ये पुल कर रहा है, तो भी शिफ्टिंग होगा, डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। चलो उल्टा ही मान लेते, नीचे वाले एलिमेंट शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब पुलिंग का काम कर रहे हैं, खींचने का, तो भी तो शिफ्ट होगा ना, तो भी डायपोल मोमेंट इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। SF4 में कैसा स्ट्रक्चर है? SF4 सीसा, इस टाइप का स्ट्रक्चर है भाई, ये सीसा स्ट्रक्चर, यही है ना सीसा, बीच में सल्फर है, इधर फ्लोरीन इधर फ्लोरीन, ये इधर खींच रहा है फ्लोरीन, ये इसको इधर खींच रहा है, तो बताइए एक दूसरे का फोर्स क्या हो गया? अपोजिट में वे में हो गए, तो इस फोर्स के कारण शिफ्टिंग होगा क्या? बोलो, एक इस साइड खींच रहा है, एक इस साइड खींच रहा है, तो शिफ्टिंग हो पाएगा क्या अभी सल्फर का? बोलो जल्दी। नो सर। ये किधर खींच रहा है, किधर, लेकिन ये वाला देखो, ये तुम्हारे साइड, ये भी तुम्हारे साइड, ये इधर खींच रहा है, नीचे वाला भी इधर खींच रहा है, तो कहीं ना कहीं तो शिफ्टिंग होगा ना। यस सर। होगा, तो बस यही देखना है भाई। तो जिन्होंने इस तरह से, मैंने कॉपी बोला था पेन को पकड़ के होल्ड करके स्ट्रक्चर को रिवाइज करना हाइब्रिडेशन वाला, तब जाके सॉल्व होगा। जिन्होंने किया उनसे अच्छे से क्लियर हो रहा है, और जो लोग ये नहीं किए होंगे तो ईमानदारी से बताना, शायद उन्हीं लोग के साथ ज्यादा दिक्कत हो रहा होगा। दिक्कत शायद सबके साथ भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आ जाए। लेकिन उनके साथ खास करके ज्यादा दिक्कत होगा जिनको बोला था इस तरह से पेन को होल्ड करना और होल्ड करके देखना कहाँ पे कैसा वाइब्रेशन आने पे, लोन पे आने पे वाइब्रेशन, तो वही रहेगा स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जिनको 3D स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर नहीं है, तो जिन्होंने कम मेहनत किया बच्चा, उनको तो तकलीफ हो गई है। अब फिर बाद में बोलोगे सर टीचर ही समझ ही नहीं आ रहा है, टीचर ही अच्छे सर आपने पढ़ाया नहीं, ऐसा ही होता है बाद में फिर। सर वीडियो तो क्या बच्चा? ठीक है, तो ये था, यहाँ से इस SF4 ये स्ट्रक्चर इधर से सल्फर ने खींचा, सॉरी फ्लोरीन ने खींचा सल्फर को इधर से, तो नहीं हुआ शिफ्ट, बस नीचे वाले तो ले जाएंगे ही कहीं ना कहीं शिफ्टिंग होगा। और जब भी ऐसा हुआ तो डायपोल नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना बच्चा? ये रखना 9th वाले में, ये स्ट्रक्चर में अच्छा कंफ्यूजन रहता है सबको, क्या होगा यहाँ पे? इक्वल टू 0 या नॉट इक्वल टू 0? नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। ये स्ट्रक्चर को देखने का नजरिया थोड़ा सा चेंज करना, ठीक है ना? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को देखने का नजरिया थोड़ा सा चेंज करो, और ये ऐसे है इस तरह से, जिन्होंने इस तरह से, अब लोग सर ये स्ट्रक्चर इस तरह से कैसे, यहाँ पे इस तरह से मैं कर लेता हूँ, इस जब स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में चेंज करोगे तो यहाँ पे इस तरह का प्रोजेक्शन यूज किया जाता है। अब बोलेंगे सर ये क्या हो गया, तो रुक जाओ 2 मिनट बस बच्चा। इस तरह के स्ट्रक्चर में देखोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो टेट्राहेड्रल को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया करो, ऑलमोस्ट सिमिलर के लिए ट्रिपल इक्वल वाला है। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, दिख रहा है? अब मैं इसको ऐसे उठा दूं तो 2 ऊपर की ओर 2 नीचे की ओर, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? ये था टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर,
इसको अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर उठा दे रहा हूँ ऐसे करके। तो 2 ऊपर की ओर और ये 2 नीचे की ओर, दिखे कि नहीं दिखे? तो ये इस तरह से है, ठीक है ना। ये सामने की ओर, ये वाला जो लाइन है बच्चा, ये रेड वाला जो है मार्कर, ये सामने की ओर वाला है, ये फ्रंट साइड वाला है। और ये जो लाइन है डॉटेड वाला जो लाइन है, इसको बोलते हैं, याद में इस रिप्रेजेंटेशन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है, इसको बोलते हैं डैश लाइन। फ्रंट के लिए यूज होता है। और ये VADGE वेज लाइन, ये बिलो द प्लेन, इसको बोलते हैं अबोव द प्लेन के लिए यूज होता है प्रोजेक्शन, अबोव द प्लेन। 3D प्रोजेक्शन में यूज होता है भाई ये बिलो द प्लेन के लिए। अब बोलोगे सर ये प्लेन क्या होता है? तो प्लेन मतलब वहां पे एरोप्लेन की बात नहीं हो रहा है, मतलब प्लेन करने का मतलब है यहाँ से मैं कट करूँ तो क्या कट होगा, ये मार्का कट होगा, ये मार्का कट होगा। इस मतलब यहाँ से 2 इक्वल हाफ में रहे किधर और किधर, तो जहां से कट करोगे उसको प्लेन बोलोगे। ये प्लेन के उस साइड वाला, ये अगर तुम्हारे साइड है तो अबव द प्लेन, पीछे साइड है तुम्हारे ये तो बिलो द प्लेन। तो उतना कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दिमाग में इतना दौड़ने की जरूरत है कि नहीं, बस ये रखो ये अबव द प्लेन के लिए है और ये बिलो द प्लेन के लिए है। तो करना क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये होता है, इसको थोड़ा सा घुमा दो तो 2 ऊपर 2 नीचे, तो 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन था ना बच्चा, दो ऑक्सीजन ऊपर पुल कर रहे हैं भाई। यहाँ पे तुम हो, तुमको यहाँ से बांध के ऐसे उठाया जा रहा है इधर से, और 2 तुम्हारे 2 हाथ को बांध के ऊपर उठा रहे हैं रस्सी, और पैर को बांध के नीचे खींच रहे हैं। तो बताओ तो अपने जगह से शिफ्ट हो पाओगे क्या? एक कोई बंदा है इधर से हाथ से बस से रस्सी बांधे और इधर से इधर खींच रहे हैं और पैर से रस्सी बांध के नीचे खींच रहे हैं, तो बताइए अपनी जगह से शिफ्ट होगा क्या? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, मतलब डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0। CH4 में भी सेम उसी तरह से है। अब थर्ड वाले में देखो, मतलब 11th वाले में ये वाला कंपाउंड है बच्चा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ऊपर में हाइड्रोजन, तो ये क्लोरीन इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो तीनों एक दूसरे के ऊपर पुल कर रहे हैं ना भाई, तो शिफ्टिंग होगा कि नहीं होगा? ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोडोनेटिक कम एटम है, तो शिफ्टिंग होगा कि नहीं होगा बच्चा बताओ, बोलो जल्दी। नो सर। ये लो कैसे बच्चा, तुम यहाँ पे हो भाई, तुम्हारे ऊपर एक हाइड्रोजन, मतलब ये तुमको ढकेल रहा है नीचे, क्लोरीन तुमको पकड़ के खींच रहा है, इधर से तुमको कोई पकड़ के खींच रहा है, इधर से तुमको कोई पकड़ के खींच रहा है, तो तुम अपनी जगह से हिलोगे नहीं। कोई ऊपर तुम्हारे सर को धक्का दे रहा है नीचे की ओर, और उल्टा 3 क्लोरीन है, तीनों नीचे तुम्हारा पांव पकड़ के खींच रहे हैं, तो तुम अपनी जगह से हिलोगे नहीं, बोलो। क्या हुआ बच्चा, कहाँ खो गए? क्या होगा डायपोल मोमेंट बताओ बच्चा लोग? नॉन पोलर, नॉट इक्वल टू 0। कितना होगा नॉट इक्वल टू 0? 12th वाले में बताओ, 12th वाले में क्या होगा बच्चा? इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, क्यों? ये फ्लोरीन इसको इधर खींचा, ये फ्लोरीन फोर्स हो गया न्यूट्रलाइज, ये फ्लोरीन इसको इधर खींचा, ये इसको फोर्स हो गया न्यूट्रलाइज। ऑक्सीजन ऊपर खींच रहा है और एक ऑक्सीजन नीचे, तो भी फोर्स हो गया न्यूट्रलाइज। यहाँ पे बताओ 13 में, नॉट इक्वल टू 0। वेरी गुड, इधर ये सब फोर्स तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, बट एक ऑक्सीजन ऊपर है जो खींच के ले जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से डायपोल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जहां पे डायपोल इक्वल टू 0 है वो सब वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे, ठीक है ना बच्चा। जहां पे डायपोल क्या है 0, वो सब वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे, और इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 है, रिपीट कर रहा हूँ,
जहां पे 0 है तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? वाटर में। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो वाटर में क्या हो जाएगा? डिजॉल्व। पोलार में डिजॉल्व होता है और नॉन पोलार में। मतलब ये कैसा हो गया बच्चा? पहला वाला ये था नॉन पोलार, सेकेंड वाला भी नॉन पोलार, थर्ड वाला पोलार, ये भी पोलार हो गया, नॉन पोलार। तो CH4 या टेट्राहाइड्रल को कैसे इमेजिन करना है? क्लियर हो गया बच्चा लोग? इस फॉर्म में करना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नॉन पोलार ठीक है, कर लो नोट। और ये याद रखो, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन को अबव द प्लेन और इसे बोलते हैं बिलो द प्लेन। उससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। तो एक्सक्यूज आज मी की सर। सेवा करते हैं। हाँ बेटा बोलो।